हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, यानी 26 जनवरी का। आज हम अपने स्कूल में होने वाले हर एक कार्यक्रम को आपको दिखाएंगे। आप कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की कलिया से हमने है कलिया। वर्षा का भारत नाम भारतीय जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का सदा यही अरमान होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का सदा यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके हृदय में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके
सबके हृदय में सदा स्थान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस के महान पर्व को आप सभी को गणतंत्र दिवस के 77वें महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आज यदि हम सब संप्रभु और स्वतंत्र हैं, तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। भारतीय संविधान में सबको समान शिक्षा, भेद रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे अनेक महापुरुषों के अथक प्रयास की बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान हमें मिला है। इसका हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि मौलिक कर्तव्य की तो लोग वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो लोग कर्तव्य का पालन करने से पीछे हट जाते हैं। ऐसी मानसिकता हमारे देश के लिए घातक है। आजादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की। सफल चंद्रयान मिशन इसका उदाहरण है। आज हमारे पास स्वदेशी मिसाइलें करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। अपने कर कमल से पुष्प गुच्छ का, अपने कर कमल से पुष्प गुच्छ का तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कैसे का। तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कैसे का। महक उठा मेरा ये चमन अभिनंदन करते हैं। महक उठा मेरा ये चमन अभिनंदन करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो सरकाशी का परचम लहरा दो। गर्दिश पर फिर अपने सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो सरकाशी का परचम लहरा दो। हाथ रख कर बैठने से क्या भला कुछ होता है। जाल की रो को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है। जो ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामजी राव सेना में काम करते थे।
यही इनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि ये शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, नहीं तो निम्न समाज से होने के कारण ये शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। फिर इनके पिता रामजी राव इन्हें मुंबई ले जाते हैं और इन्हें एक स्कूल में इनका एडमिशन कराते हैं, लेकिन स्कूल की यह शर्त थी कि ये क्लास के अंदर नहीं बल्कि ये क्लास के बाहर, जहां सारे लोग अपने जूते और चप्पल उतारा करते थे, भीमराव अंबेडकर जी वहां बैठ के पढ़ाई करेंगे। फिर भीमराव अंबेडकर जी राजी हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका पहला दिन था स्कूल जाने के लिए, उनकी माँ भीष्माबाई ने उन्हें कहा कि लड़ना मत, झगड़ना मत, बस तुम पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें इस व्यवस्था को बदलना है। भीमराव अंबेडकर स्कूल के लिए चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। पहली बार इनके समाज में किसी ने चौथी कक्षा पास की थी। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और फिर 10वीं की कक्षा पास करते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि बड़ौदा में एक राजा हैं गायकवाड़, जो पढ़ने वाले बच्चों की मदद करते हैं। फिर ये उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। फिर गायकवाड़ जी ने इन्हें वजीफा प्रदान किया, जिसके कारण ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी किए और द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी किए। मैं आप लोगों को बता दूं कि लंदन स्कूल में इन्हें द बेस्ट स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्राप्त थी। फिर वहां से जब ये आते हैं तो ये सोचते हैं कि वहां पे वो उस कल्चर में ढल चुके थे जहाँ छुआछूत, जात जैसे कोई भी कुछ भी नहीं हुआ करता था। फिर जैसे ये भारत में आए, उनके साथ अब भी वही व्यवहार किया जा रहा था। भीमराव अंबेडकर जी चाहते तो अपना जीवन बहुत बढ़िया तरीके से विश्व में जी सकते थे, लेकिन उन्हें अपने समाज और अपने मम्मी को दिया हुआ वादा याद था, उन्हें इस व्यवस्था को बदलना था। फिर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं और दलित समुदाय और अन्य हर समुदाय के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिए। इनका एक कथन है, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, तू हौसला रख, एक दिन वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे, अगर एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या, एक दिन आसमान भी झुक जाएगा। फिर आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे विश्व का संविधान पढ़ा और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान पारित किया। 1938 में कांग्रेस द्वारा दलित और नाम बदलो का विधेयक पारित किया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव जी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नाम बदलने से समस्या का हल नहीं हो सकता। फिर अपने आखिरी समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म धारण किया। उनका एक कथन और था, जीवन बड़ा होना आवश्यक नहीं है, जीवन महान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी समाज की उन्नति देखनी है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं की उन्नति देखिए, आपको वहाँ के समुदाय की उन्नति के बारे में पता चल जाएगा। फिर दिसंबर 1956 ईस्वी को महान व्यक्तित्व, महामना महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहावसान हो गया। मैं इनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा कि जिस तरह अंधकार चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वे सूर्य को अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं कर सकता, उसी तरह परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकराल हो, किसी व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त किए।
बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय कम मिलता है बच्चों की तैयारी कराने के लिए। उनका पाठ्यक्रम ही इतना बड़ा रहता है कि टीचर सब उसी में लगे रहते हैं कि समय से पाठ्यक्रम पूरा हो, बच्चे एक अच्छे बने, जिसके लिए पूरा समय दे देते हैं। और कार्यक्रम के लिए तैयारी कराने के लिए उनके पास समय बचता नहीं है। आज भी रैली के समापन के बाद, प्रभात फेरी के बाद, जितना थोड़ा समय बचा था उतने कम समय में समय प्रबंधन को करके सभी बच्चों को जो भी भाग लिए थे समय दिया गया उनको अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सभी बच्चे सुबह से ही डटे हुए हैं। जो भी बच्चे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं, ये सब निश्चित रूप से स्नेह और धन्यवाद के पात्र हैं। वो इस महान राष्ट्रीय पर्व के महत्व को अच्छे से समझते हैं। ये उनकी एक गहरी भावना को प्रदर्शित करता है। मेरे बच्चों, आपको पता है कि कोई भी देश बिना अनुशासन और बिना एकता के, बिना परिश्रम के आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए आपको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान केवल एक किताब नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इस महान लोकतांत्रिक देश की आत्मा भारतीय संविधान में निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, इंडीड इफ आई मे से सो, if things go wrong under the new constitution, this will not be result that we had a bad constitution, but we will have to say it, the man was wild. उनका कहने का अर्थ यह है कि अगर इस संविधान के तहत इस देश में कुछ भी बुरा घटता है, कुछ बुरा घटना होती है, तो इसके लिए हमारा संविधान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो इसके आधार पर इस राष्ट्र का संचालन कर रहा होगा। उसमें ही कहीं कमी होगी। भारतीय संविधान इतना संवेदनशील है कि इसको ठीक तरह से, इसके आधार पर जो भी कानून बनाए गए हैं उनको ठीक तरह से लागू करने के लिए एक महान व्यक्तित्व, एक महान संवेदनशील, एक महान धर्मनिरपेक्ष, एक महान समानतावादी और एक महान सामाजिक न्याय का पुरोधा होना चाहिए। सामान्य आदमी हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों को समझ नहीं सकता है। अगर भूल से गलत आदमी के हाथ में यह चला जाए, देश चला जाए, तो उसके लिए भारतीय संविधान बहुत ही प्रताड़ित हो सकता है और इस देश को बहुत ही हानि उठानी पड़ सकती है। मेरे बच्चों, गणतंत्र दिवस है। संविधान में भारत को संघीय राज्य कहा गया है। 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
उसका कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। इसीलिए संविधान तो बनकर पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसमें संविधान सभा के 58 सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके इसे निर्मित किया। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। और गणतंत्र अर्थात राज्यों का संघ बिना भारतीय संविधान के एक कदम नहीं हिल सकता, एक कदम चल नहीं सकता। लेकिन हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के बाद भी आपने अभी सुना होगा मध्य प्रदेश में जहरीला जल पीने से कितने लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि बीच बीच में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ते हैं। हमारे नीति नियंताओं ने जिस तरह से भारतीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया, पर्वतों का ध्यान नहीं दिया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अरावली पर्वत को भी तोड़ा जा रहा है। वहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़े विकास करने की चीजें विकसित की जाएगी। 3 बज गया। इस बात पर हमें उस महामानव की याद आती है, शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी 19 साल का युवक भिलाई प्लांट में काम करता था, लेकिन उसने मजदूरों को बराबरी और समानता का दर्जा देने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा था कि अंधाधुंध रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप से मशीनों का आयात न करें। जब आप किसी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करें तो यह ध्यान रखें कि उससे हमारे आदिवासी समुदाय, किसान समुदाय को कितना बड़ा लाभ या नुकसान होने वाला है। यह संवेदनशीलता उनकी थी। उन्होंने इसके पहले ही इसके भांप लिया था, इसकी दोष को भांप लिया था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय चल रहा है, इससे भारतीय कितने मजदूरों को बेरोजगार होना पड़ेगा। अगर ये पूरी तरह से लागू किया कंपनियों ने तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बिना उनकी व्यवस्था किए इसे लागू कर देना एक तरह से यह देश के लिए बहुत ही घातक होगा। मेरे बच्चों, देश की स्थिति कुछ जाबाजों के कारण अभी सुरक्षित है, लेकिन हालत नाजुक हो जाती है, जिसमें आप सबको निश्चित रूप से बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। किसी भी देश का भविष्य उसके नौनिहाल ही होते हैं। इसलिए सभी शिक्षकगण अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और सभी बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, पढ़ाई करें, अच्छे से अपने देश को आगे ले जाने के लिए महान प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए और हम अपने महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सब लोगों को कार्यक्रम कराने, आयोजित करने का धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। यह हमारा स्कूल है और हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम किया गया था। उस प्रोग्राम में नाश्ता की व्यवस्था किया गया था, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार व्यवस्था किया गया था। ये देखिए, मिष्ठान बना था। ये देखिए,
सभी लोग जा चुके हैं और हम भी जाने वाले हैं घर, इसीलिए ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।